हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आप सभी लोग तैयार हैं छात्र हैं, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के इस टॉपिक में साइंस से देखने वाले। जी हाँ साथियों, आज साइंस से महा मैराथन क्वेश्चन देखने वाले, जो कि आप सबको इस टॉपिक में जो क्वेश्चन रहेगा साथियों 100 से प्लस क्वेश्चन आप सभी को इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो साथियों इस वीडियो को आप सभी लोग मिस मत करेगा, एक ही टॉपिक में साइंस का संपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो साथियों इस वीडियो लंबा हो सकते हैं, लेकिन आप सभी छात्र जो है आप सबसे यही आग्रह है कि क्वेश्चन को आप सब लोग बारीकी से जरूर देखना, शुरू से लेकर एंड तक। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी को साइंस टॉपिक से क्वेश्चन है, जो कि हर चैप्टर से ये प्रश्न है। तो साथियों इस प्रश्न को मिस मत करिएगा, मैराथन क्लास है, इससे आप सभी लोग जितना ज़्यादा हो अपने वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथियों अगर चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। साथियों तो चलो बिना देरी के क्वेश्चन का बढ़ते हैं। देखिए आपसे फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी। तो साथियों आप लोग जानते हैं रेडियो दोस्तों धार्मिकता की खोज जो है वो किसने किया था। तो साथियों ध्यान रखेंगे हेनरी बेकरेल ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे कि हेनरी बेकरेल जो थे वो रेडियो ठीक है धार्मिकता की खोज किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो एक सादिश राशि है, यानी कि सादिश राशि जो है वो कौन सा है दोस्तों सदिश राशि। ध्यान रखेंगे साथियों ये दूरी जो है ना वो सदिश राशि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैसे हम आप लोग देखेंगे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए कि देखिए क्या बोला है दोस्तों, लगभग किस तापमान पर दोस्तों पानी का घनत्व जो है अधिकतम होगा। यानी कौन सा तापमान पर दोस्तों कितना तापमान जो होते हैं तो पानी का घनत्व जो है अधिकतम हो जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस या दोस्तों 39 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा साथियों, इससे 3 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 4 नंबर प्रश्न देखिए कि एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में संग्रहित की जाती है। यानी कि एक घरेलू गैस में सिलेंडर में एलपीजी गैस में संग्रहित की जाती है, यानी कौन सी गैस दोस्तों संग्रहित की जाती है। साथियों ध्यान रखेंगे 4 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों डी नंबर हो जाएगा, यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी है तरल अवस्था, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तरल अवस्था जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जो है जो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि डी में सी दिया हुआ है। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे डी में क्या है सी दिया हुआ है, ये तरल अवस्था जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देगा कि देखिए माइक्रोचिप दोस्तों माइक्रोचिप जो है बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। यानी कि माइक्रोचिप बनाने के लिए कौन सी धातु जो है उसे हम उपयोग करते हैं, कौन सी चीज़ को उपयोग करते हैं तो सिलिकॉन को उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, सिलिकॉन को उपयोग करते हैं माइक्रोचिप बनाने के लिए। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि कौन सी ऐसा प्रक्रिया जो है जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। साथियों ध्यान रखेंगे 6 नंबर प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे अद्रव दोस्तों पातन। ठीक है दोस्तों अद्र पातन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न देंगे। ठीक है 7 नंबर प्रश्न देगा देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या बोले दोस्तों, जड़ तत्व दोस्तों इंसिरिया जो है का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी किसके द्वारा दोस्तों ये प्रतिपादित किया गया था। ध्यान रखेंगे 7 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आइजेब। ठीक है, आइजेब न्यूटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइजेब न्यूटन के द्वारा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न। ठीक है 8 नंबर प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो धातु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। यानी कि आभासी जो प्रतिबिंब है वो निर्मित करता है कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे 8 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। साथियों आप सभी छात्र जो है वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकते हैं। ठीक है 8 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल राइट है अवतल दर्पण जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न। ठीक है 9 नंबर प्रश्न देगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहे हैं कि परमाणु अणु आयन होते हैं जिनमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित होते हैं, परमाणु अणु आयन होते हैं जिनमें दोस्तों समान जो है मतलब एक ही साथ जो है बराबर में यानी कि समान संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन तीनों में वो कौन सा क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ध्यान रखिएगा 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है समलाइक्लोटिनिकी। ठीक है साथियों ध्यान रखिएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर सी जो है
इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए सम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। आकाश जो नीला दिखाई देता है, आप सभी लोग साथ ध्यान रखें, अंतरिक्ष से आकाश जो है वो काला दिखाई देता है, ये याद रखना। ठीक है, लेकिन आकाश जो नीला जो दिखाई देता है वो किसके कारण से नीला दिखाई देते हैं। तो साथियों ध्यान रखें, वो प्रकाश का दोस्तों विकिरण के कारण, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों 10 नंबर जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखें दोस्तों, प्रकाश का विकिरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न, बारूद में मुख्य रूप से क्या होते हैं। बारूद में मुख्य रूप से क्या होते हैं साथियों ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख लेंगे आप लोग ऑप्शन। ठीक है, बारूद में जो मुख्य रूप से होते हैं साथियों, ये दोस्तों पोटासियम नाइट्रेट होते हैं। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे, 11 प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों पोटासियम नाइट्रेट होते हैं बारूद का मुख्य रूप से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 प्रश्न देखिए, आग बुझता है यानी कि किससे आग बुझ जाता है। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे, देखिए कि किससे बुझ जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 12% जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर CO2 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उपधातु है, यानी कि कौन सी जो है जो एक उपधातु है साथियों ध्यान रखेंगे, ये सिलिकॉन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल है, सिलिकॉन जो है ये एक उपधातु है। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां प्रश्न, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, यानी कि सतह का जो केंद्र बिंदु जो है वो क्या कहलाता है साथियों ध्यान रखेंगे, ध्रुव कहलाता है यानी पोल कहलाता है। ठीक है साथियों, ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां प्रश्न, चूने का पानी का दूसरा रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि चूने का जो पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है साथियों। ठीक है, 15वां प्रश्न CaOH ग्रुप 2 हो जाएगा, या दोस्तों CaCl2 हो जाएगा, या CaCO3 हो जाएगा, या दोस्तों CaOH हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे 15% जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा CaOH ग्रुप 2 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चूने का पानी के जो रासायनिक सूत्र जो है वो CaOH ग्रुप 2 हो जाएंगे। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न के साथियों कि आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी कि आयोडीन के संश्लेषण के लिए कौन चीज़ आवश्यक है दोस्तों, आवश्यक है। ठीक है, 16वां प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। थायरोक्सिन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां प्रश्न, मानव शरीर में दोस्तों पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट का ऑक्सी विघटन जो है वो कहाँ पर होते हैं। ठीक है, ऑक्सी विघटन जो है वो मानव शरीर के कहाँ पर होते हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए 18 नंबर देखिए, सामान्य। ठीक है, सामान्य वार्तालाप का दोस्तों शोर स्तर क्या है, यानी कि सामान्य वार्तालाप का जो शोर स्तर है वो क्या है साथियों ध्यान रखेंगे। 18% जो बिल्कुल राइट आंसर लगभग 70 dB हो जाएंगे। ठीक है, लगभग 70 dB जो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, देखिए सामान्य वार्तालाप का दोस्तों शोर क्या हो जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए। ठीक है, लगभग दोस्तों 60 dB हो जाएंगे। ठीक है साथियों, थोड़ा गड़बड़ कर देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर लगभग 60 dB हो जाएगा। सामान्य वार्तालाप का शोर जो है स्तर क्या है, तो लगभग दोस्तों 60 dB हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 18% का ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, यानी कि ए दोस्तों। ठीक है, बी में क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपसे वो कन्फ्यूजन भी कर सकते हैं साथियों। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, यानी कि लेंस की जो शक्ति की एसआई जो है वो मात्रक क्या है साथियों। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 19 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है, डायोप्टर हो जाएंगे। ठीक है, डायोप्टर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डायोप्टर। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न के पराबैंगनी किरण के अत्यधिक संपर्क में आने से हो सकता है, मतलब कि दोस्तों पराबैंगनी जो किरण के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या हो जाते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे 20 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, त्वचा कैंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस नंबर प्रश्न है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है, यानी कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना जो स्रोत है वो क्या है साथियों, ध्यान रखेंगे किस नंबर प्रश्न का, डीएनए है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है डीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 22 प्रश्न। 22 प्रश्न के तो किसी अन्य कैमरा में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती हैं। ठीक है, किसके कारण, ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है, तो तरंगों के कारण सुनाई देती है, यानी कि कौन सी कारण के दोस्तों ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो 22 प्रश्न जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 प्रश्न। हृदय की धड़कन का ताप, जैसे हृदय का धड़कन का जो पता लगाने में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सहायक होता है, यानी कि हृदय का जो धड़कन जो होता है उससे पता लगाए थे, कोई चीज से पता लगाया जाता है। तो 23% का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे अस्टेट दोस्तों, स्टेथोस्कोप से। ठीक है, स्टेथोस्कोप से, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र 24 प्रश्न। 24 शीशा और टीन की मिश्रित धातु को कहा जाता है, यानी कि शीशा और टीन को जो मिश्रित कर देती है उसके बाद जो धातु बनता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों, ठीक है ध्यान रखेंगे। 24 सोल्डर कहते हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल आंसर हो जाएंगे, सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है, संतुलित आहार का जो उदाहरण जो है वो कौन सी है साथियों, 25% जो राइट आंसर हो जाएगा रोटी दालें और सब्जियां, रोटी दाल और जो सब्जियां जो है दोस्तों वो विकल्प संतुलित आहार है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 प्रश्न। बायोगैस का मुख्य भाग क्या है, यानी कि बायोगैस का जो मुख्य भाग है साथियों वो क्या है, ध्यान रखेंगे ये मीथेन है। ठीक है, मीथेन है साथियों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का 27 प्रश्न। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान जो है वो अमोनिया में कितने अनुपात में होते हैं, नाइट्रोजन कितना होते हैं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है वो कितने अनुपात में होते हैं अमोनिया में साथियों, ध्यान रखेंगे। 27% जो राइट आंसर हो जाएगा 14 दोस्तों अनुपात 3 जो है इसका बिल्कुल राइट, यानी कि दोस्तों नाइट्रोजन का 14 दोस्तों हाइड्रोजन का कितना 3, यानी कि 3 14 दोस्तों अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कितने अनुपात में मौजूद होते हैं अमोनिया में, तो 14:3 हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 प्रश्न। ठीक है, 28 प्रश्न, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये दोस्तों आप सभी को पता होगा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 28% जो बिल्कुल राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 प्रश्न। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि नीला तोता का जो रासायनिक जो नाम है साथियों वो कौन सी है, तो ध्यान रखें कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, नीला तोता को कॉपर सल्फेट है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके दोस्तों तरंग दैर्ध्य सबसे कम होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम जो है वो किसका होते हैं साथियों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन देखिए तरंग दैर्ध्य किसमें किससे दोस्तों कम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे तरंग दैर्ध्य किसका कम होते हैं, तो 30 प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों तरंग दैर्ध्य जो है 30 प्रश्न का, तो ध्यान रखेंगे गामा किरणें के। ठीक है, किसका, तो गामा किरणें का तरंग दैर्ध्य जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 31 नंबर, हमारी जिह्वा पर दोस्तों कौन सा अभिग्रही डेसिप्लेटर दोस्तों स्थित होती है। ठीक है, ये डेसिप्लेटर जो है स्थित होती हैं वो कौन सी, तो ध्यान रखेंगे साथियों 31% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रस संवेदी। ठीक है, तो रस संवेदी जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 प्रश्न। देखिए मूली किसका उदाहरण है, यानी जो मूली जो है वो किसका उदाहरण है, बल का या जड़ का या कंद का या फल का साथियों, ध्यान रखेंगे 32 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ध्यान रखेंगे बी, यानी कि जड़ का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी किस में दिया हुआ है दोस्तों, ये डी में दिया हुआ है, इसका डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूली किसका उदाहरण है, तो जड़ का उदाहरण है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न लेंगे कि किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है साथियों। 33 नंबर प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे 33 नंबर प्रश्न का वो मोल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न। लाई डिटेक्टर दोस्तों उपकरण को के दोस्तों डॉट के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों लाई डिटेक्टर। ठीक है, लाई डिटेक्टर का उपकरण, ठीक है दोस्तों उसका जो नाम है वो किस नाम से भी और जाना जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे। 34
35% का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे पॉलीग्राफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पॉलीग्राफ के नाम से भी जाने जाते हैं लाई डिटेक्टर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35% का। ठीक है, चलिए 35 में पढ़ेंगे, निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। यानी कि रंगीन प्रकाश की दोस्तों आवृत्ति जो है वो सबसे कम होती है। हरा, फिर नीला, लाल या दोस्तों बैगनी। ध्यान रखेंगे साथियों, 35% लाल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। लाल का दोस्तों आवृत्ति जो है वो सबसे कम होती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को 36 प्रश्न, घर्षण बल का कार्य करता है। यानी घर्षण जो बल है वो कार्य किस पे करते हैं साथियों। ध्यान रखेंगे 36 प्रश्न का, वो बल की दिशा के विरुद्ध कार्य करते हैं। ठीक है, घर्षण बल जो है साथियों वो बल की दिशा के विरुद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 प्रश्न का। और चलिए 37 प्रश्न का और देखिएगा, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के दोस्तों व्युत्क्रमानुपात होती है। ठीक है, ध्यान रखें। व्युत्क्रमानुपात जो होती है वो दोस्तों किस, ठीक है, किस स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के बराबर होते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। 37 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बोयले का नियम। ठीक है दोस्तों, बोयले का नियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 प्रश्न का। ठीक है, 38 में पढ़ेंगे, जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग होते हैं साथियों। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। 38 प्रश्न का, जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया जो है वो का प्रयोग किया जाते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर दोस्तों विपरीत परासरण। ठीक है दोस्तों, विपरीत परासरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, बी किस में दिया हुआ है, यानी कि बी में दिया हुआ है साथियों। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 39 प्रश्न है। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी गुरुत्वाकर्षण का मान जो है आर है, यानी कि त्रिज्या है के मान के अनुसार बदलता है। ठीक है दोस्तों, किसी छात्र को जी का यानी कि मान जो है कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता होगा, कहाँ पर न्यूनतम जो है प्राप्त होगा साथियों। ध्यान रखेंगे, वो भूमध्य रेखा में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 प्रश्न, विटामिन के की कमी से निम्नलिखित में से रोग क्या होता है। विटामिन की दोस्तों कमी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न से आपसे लोग जरूर याद करें, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस प्रकार की कमी से दोस्तों बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 40 प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रक्त के थक्के जमाने में विफलता। ठीक है, रक्त के थक्के जमाने में विफलता होती है विटामिन के की कमी से। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 प्रश्न, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है, यानी कि परमाणु विखंडन की जो प्रक्रिया जो है वो क्या है दोस्तों। ठीक है, परमाणु विखंडन जो हो जाती है उसकी जो प्रक्रिया जो है साथियों, ध्यान रखेंगे। 41 प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि एक भारू परमाणु नाभिक के उपखंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। वो बी किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यानी कि ये सही हो गया। ठीक है साथियों, ये सही होगा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 प्रश्न का। और देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि विनेगार किससे बना होते हैं। दोस्तों विनेगार जो है वो किससे बना होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। ये एसिटिक अम्ल से बना होता है। ठीक है, किससे, एसिटिक अम्ल। बी किस में दिया है, ए में दिया हुआ, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एसिटिक अम्ल विनेगार किससे है दोस्तों, एसिटिक अम्ल से है। 42 जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, यानी कि बी सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 प्रश्न का। और देखिए दोस्तों क्या बोले हैं, बेरिएट्रिक सर्जरी व्यक्ति के, ठीक है दोस्तों, ने परिवर्तन लाती है। यानी कि दोस्तों बेरिएट्रिक सर्जरी व्यक्ति को क्या परिवर्तन में लाती है साथियों, ध्यान रखेंगे। 43 प्रश्न का, नासिक मार्ग या हृदय या पाचन तंत्र या फेफड़ा। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। 43 प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, वो पाचन तंत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट को 44 प्रश्न, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि हवा की गति जो मापने के लिए किस दोस्तों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग दोस्तों किया जाता है। ठीक है साथियों, हवा की गति को मापने के लिए 44 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बिल्कुल दोस्तों एनीमोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एनीमो दोस्तों मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 प्रश्न का। और देखिए 45 प्रश्न का और क्या बोले, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित दोस्तों विषाणु जाति है। ठीक है दोस्तों, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु जो जनित रोग है वो कौन सी है,
पीलिया दोस्तों, या फिर गोनोरिया या एड्स या दोस्तों सिफिलिस। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे 45 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है एड्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 46 नंबर प्रश्न, मनुष्य के ध्वनि की दोस्तों श्रव्य सीमा लगभग किस सीमा तक होती है, यानी कि श्रव्य जो सीमा जो है वो किस सीमा तक होते हैं मनुष्य की ध्वनि। तो साथियों ध्यान रखेंगे 46 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 20 दोस्तों HZ2 दोस्तों, मतलब देखिए 20,000 HZ। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर प्रश्न का, और निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप ठीक है कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे 47 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ठीक है, आवरणीय दोस्तों लवक जो है आवरणीय लवक, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न, भूकंप की किन तरंगों में दोस्तों ध्यान रखेंगे अनुप्रास्थ दोस्तों विस्थापना शामिल है, यानी कि अनुप्रास्थ विस्थापना जो है वो शामिल है किसमें, भूकंप की किस तरंग में। तो ध्यान रखेंगे साथियों, ये प्रश्न बहुत पूछते हैं। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जो है एस तरंग, एस तरंगे जो है इसका बिल्कुल राइट है। ये 10th लेवल का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, 10th में जो आपदा प्रबंधन नामक है दोस्तों, आपदा प्रबंधन उसमें ये प्रश्न बहुत पूछते हैं। ठीक है, ये 10th लेवल का 10th 12th लेवल का बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी छात्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न का, और देखिए विसरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सच नहीं है, कौन सा जो कथन है साथियों वो सच नहीं है। तो ध्यान रखेंगे 49 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे, ये गैसों के विसरण की दर उनकी मात्रा पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है, गैसों के विसरण की दर पर उनकी मात्रा पर निर्भर करती है साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न, ओजोन दोस्तों, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, यानी देखिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के जो कितने परमाणु होते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे 50 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर प्रश्न का, और ठीक है चलिए 51 नंबर प्रश्न का रहा, ये रहा 51 नंबर प्रश्न का, और ठीक है चलिए 51 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोलेंगे, शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है, शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो कार्य करने की दर या दोस्तों ऊर्जा के हस्तांतरण की दर पर। ठीक है साथियों, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बता देंगे, नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न का, और निम्नलिखित में से कौन सी जो है कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं, दोस्तों पादपों में पाए जाते हैं कौन सी कोशिकांग। ठीक है दोस्तों, कोशिकांग जो है केवल पादपों में पाए जाते हैं। तो साथियों ध्यान रखेंगे 52 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे, और लवक जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर प्रश्न का, ठीक है 53 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो है मानव निर्मित रेशों का उदाहरण है, दोस्तों रेशे का उदाहरण जो है वो मानव निर्मित कौन सी है, लिनिन है या जूट है या दोस्तों रेयन है या रेशम है। साथियों ध्यान रखेंगे 53 नंबर प्रश्न का रेयन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन दोस्तों एवं माइट्रोन ठीक है दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड ठीक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण के नमक तीनों प्रक्रिया में किया जाता है, यानी कि ये तीनों प्रक्रिया में किया जाता है कौन सी, कार्बन फिर ऑक्सीजन या दोस्तों हाइड्रोजन या हीलियम। ध्यान रखेंगे 54 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न का, ठीक है चलिए 55 नंबर प्रश्न देगा कि एक चुंबकीय कंपास ठीक है कि सुई सदैव किस दिशा में संकेत करती है, वो सुई जो है वो किस दिशा में संकेत करती है साथियों 55 उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में। साथियों ध्यान रखेंगे 55 प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सभी छात्र ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिशा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 प्रश्न, ऊष्मा संतुलित दोस्तों क्या है, यानी कि ऊष्मा संतुलित जो है वो क्या है साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पृथ्वी द्वारा अवशोषित अपतित ऊष्मा जो है वो विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 प्रश्न का, ठीक है किस ग्रीन हाउस गैस में दोस्तों लाफिंग गैस भी कहा जाता है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे 57 प्रश्न का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये दोस्तों नाइट्रस ठीक है नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट को 58 प्रश्न, हाइग्रो ठीक है दोस्तों हाइग्रोमीटर जो है इससे क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है साथियों ध्यान रखेंगे 58 प्रश्न का ये आर्द्रता मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है आर्द्रता मापा जाता है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 प्रश्न का, और
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बैटरी या वोल्टमीटर या मीटर या एमीमीटर। साथियों ध्यान रखेंगे 59% जो राइट आंसर हो जाएंगे इसे हम एमीमीटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 प्रश्न, जीवाश्म ईंधन के जलाने में निकलने वाली कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड को होते हैं, क्या होते हैं सल्फर के ऑक्साइड को? साथियों ध्यान रखेंगे 60 प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाने का नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किस खाद्य पदार्थ का? तो गुड़ का हो जाएगा। ठीक है साथियों, गुड़ जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, गुड़ में ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। 62 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों इस प्रश्न को देख लीजिए एक बार कि रासायनिक बोला है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए क्या जाता है? कौन से उपकरण को कहा जाता है? क्या जाता है? ठीक है, रासायनिक और विद्युत ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन का, रासायनिक और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का रूपांतरण करने के लिए कौन सी दोस्तों उपयोग किया जाता है? साथियों ध्यान रखिएगा 62% का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बैटरी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 प्रश्न, एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? ये 10th लेवल का प्रश्न है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे 63 प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे उष्मा। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया। देखिए आपसे लोग कितना 10th लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ गए दोस्तों, बहुत 10th लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बढ़ाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 प्रश्न। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दोस्तों प्लास्टिक में किया जाता है? प्लास्टिक में जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों ध्यान रखेंगे 64% का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो एथिलीन का कहा जाता है। ठीक है, एथिलीन को किया जाता है। साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 प्रश्न है। ठीक है, 65 प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने के कारण क्या हो जाता है? भारत के कुछ भाग जो है जहाँ पर मिट्टी लाल होता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे 65% का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये दोस्तों देखिए फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी, यानी कि सी किस में दिया हुआ है? साथियों सी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कई लोग यहीं पर टिक लगा देते हैं जो कि गलत है दोस्तों, यहाँ पर आकर आपसे ऑप्शन दिया रहता है बहुत सारा प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे गोल घसीएगा तो आपसे लोग डी में घसेगा, ये नहीं कि सी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 प्रश्न का। ठीक है, ठीक है, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कि सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा जो है उसका जो स्रोत है साथियों ध्यान रखेंगे ये नाभिकीय संलग्न है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 प्रश्न, देखिए पर्णहरित क्लोरोफिल का वर्णन कोशिकाओं के इनमें से किस घटक में मौजूद होती है? वो किस घटक में मौजूद होते हैं साथियों ध्यान रखेंगे, ये हरित लवक में होता है। किसमें? हरित लवक में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 प्रश्न। ठीक है, 68 प्रश्न है, पानी में दोस्तों मुड़ा हुआ एक चम्मच। ठीक है, एक चम्मच में से किसका उदाहरण? एक चम्मच किसका उदाहरण है? साथियों ध्यान रखेंगे 68 प्रश्न बिल्कुल करेक्ट, आप बर्तन के कारण। ठीक है, आप बर्तन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, देखिए आप देखिए 59 प्रश्न, देखिए 69 प्रश्न के देखिए क्या बोल रहे हैं दोस्तों, दाब की ऐसा इकाई, यानी कि दाब का जो ऐसा मात्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं साथियों? ठीक है, ध्यान रखेंगे 69 प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोस्तों, याद करें नेट दोस्तों, न्यूटन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस में दिया हुआ? सी, तो ऑप्शन और बी में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्तों सांद्रता का लगभग है, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % पर होते हैं साथियों? ध्यान रखिएगा 97% का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे और बिल्कुल राइट आंसर ध्यान रखिएगा 0.03% हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे कांच का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है, कांच का जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो क्या है साथियों? देखिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते क्वेश्चन के। ठीक है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों सिलिका। ठीक है, सिलिका जो है ऑप्शन सी किस में दिया है? सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे। ठीक है, सिलिका साथियों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट 72 प्रश्न, मानवीय रक्त कणियों को दोस्तों मुक्त करती है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं, कौन सी? ठीक है साथियों, ध्यान रखें 72 प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आपसे ऑप्शन दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन एक बार सभी छात्र देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोलेगा, मानवीय रक्त कणियों दोस्तों मुक्त करती है जो रक्त के थक्के, यानी कि थक्के जो बनाते हैं उसमें मदद करती
करती हैं, क्या मदद करती है थक्के बनाने में, ठीक है साथियों। 72% का, ठीक है, थक्के बनाने में क्या मदद करती है साथियों, ध्यान रखेंगे। देखिए ए यानी कि ए सही है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखेंगे ए में क्या दिया था, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप सब लोग क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो क्या बोला दोस्तों, प्रोथोबिन, ठीक है दोस्तों, प्रोथोबिन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रोथोबिन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 73% देंगे, ठीक है साथियों, 73% देंगे। चलिए 73% ये रहा। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इनके संयोजी जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे, परमाणु के ठीक बाहर मौजूद होते हैं, ठीक है, परमाणु के ठीक बाहर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74%, स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई है, स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन सी है साथियों, 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर कोशिका हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 75% का, ठीक है। देखिए काला सोना क्या है, काला सोना जो है वो क्या है साथियों, तो ध्यान रखेंगे पेट्रोल है काला सोना, ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है, पेट्रोल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96%, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों साइनंता, ठीक है, साइनंता दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 77% आओ, ठीक है। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे, वो कर्तन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 78-90% आओ, ठीक है। उस दोस्तों विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे दोस्तों सापेक्षा के सिद्धांत का यानी कि के लिए जाना जाता है, यहाँ पर जो किसके लिए जाना जाता है उस वैज्ञानिक का नाम, तो सापेक्षा के सिद्धांत के लिए जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 78-90% का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79-90%, ठोस से गैसीय माध्यम दोस्तों में जाते समय ध्वनि की चाल होती है, यानी कि ध्वनि की जो चाल होती है वो कितना होती है साथियों, 2 घटती है, ऑप्शन ऑफ डी जो है इसका राइट आंसर, ठीक है, घट जाती है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 80-90%, ठीक है। चलिए 80-90% के निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों नोबेल गैस है, यानी कि कौन सी जो नोबेल गैस है साथियों, ध्यान रखिएगा, 80-90% का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हीलियम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 81% धातु कर्म प्रक्रिया है, धातु कर्म जो प्रक्रिया जो है वो कौन से है साथियों, ध्यान रखिएगा, आज से धातु निकालना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब लोग 82-90%, देखिए पवन चक्की का पवन के किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी पवन चक्की जो है वह पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे 82-90% का ऑप्शन ये रहा, पवन चक्की जो है वो पवन के किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं साथियों, 82-90% जो राइट आंसर हो जाएंगे वो गतिज ऊर्जा हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83-90%, विद्युत बल्ब आमतौर पर जैसी रासायनिक निष्क्रिया दोस्तों गैसों से भरे होते हैं वो कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन या क्लोरीन, साथियों ध्यान रखेंगे 83-90% का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो नाइट्रोजन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 84-90% का, ठीक है। सबसे अधिक धन विद्युत के हैं और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का सबसे अधिक ऋण दोस्तों ऋण विद्युतीय तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व है वो कौन सी है साथियों, ध्यान रखिए 84-90% का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना बिल्कुल दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो बिल्कुल आ जाएगा सोडियम क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोरीन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सी जो है वो किस में दिया हुआ है वही सही होगा, यानी कि डी में दिया हुआ है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 85-90% का, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आप दोस्तों पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी कि पाचक जो है दोस्तों एंजाइम दोस्तों, ठीक है, एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है, तो साथियों 85-90% का जो राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर वो एमाइलेज हो जाएगी, ठीक है, एमाइलेज जो है इमाइलेज, ठीक है, इमाइलेज जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 86-90% किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होते हैं, कार्बन का जो प्रतिशत सर्वाधिक होता है तो एंथ्रेस, ठीक है दोस्तों, एंथ्रेसाइट में, ठीक है, एंथ्रेसाइट जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87-90% का, जहाज़ों का निर्माण और दोस्तों आवागमन किस पर आधारित होते हैं, आवागमन और निर्माण जो है वो किस पर आधारित होते हैं, तो साथियों 87-90% का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग आकर दोस्तों आर्किमिडीज सिद्धांत पर, आर्किमिडीज सिद्धांत जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88-90% का,
प्रिज्म क्या करता है, यानी कि प्रिज्म जो है वो क्या करता है, तो ध्यान रखेंगे यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है। यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये दोस्तों, यह प्रकाश को उसके मार्ग से आवर्तित करते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी कि ये डी जो है वो किस में दिया हुआ है, तो आप लोग देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में नहीं है, यानी कि बी में है, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शरीर किस पीएच रेंज में कम होता है, यानी कि हमारा शरीर के जो है वो किस 200 पीएच रेंज में कम होते हैं साथियों। 89 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ना वो 7 से 7.8 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न, लिटमस बिलियन से प्राप्त होते हैं। लिटमस बिलियन से क्या प्राप्त होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे ये लाइकेन प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्व में दोस्तों क्या बोला है, धात्विक दोस्तों गुणधर्म का सही कर्म क्या है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाए 91 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे वो नहीं दिया, इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट को दोस्तों कौन सा जो है वो पोटास फिटकरी है, यानी कि पोटास जो फिटकरी जो है वो कौन सा है साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 92 पोटास फिटकरी कौन सा है साथियों। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये रहा पोटास फिटकरी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पोटास जो फिटकरी जो है वो पोटास फिटकरी का दोस्तों रासायनिक जो सूत्र जो है वो क्या है साथियों। 92 नंबर प्रश्न का पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 92 प्रश्न का। तो K2SO4 Al2SO4 दोस्तों, यानी ग्रुप 3 दोस्तों इंटू 24H2O। ठीक है, ध्यान रखें फिटकिरी ये पूछा है दोस्तों पोटास फिटकिरी का। ठीक है साथियों, ध्यान रखें पोटास फिटकिरी का जो रासायनिक सूत्र जो है वो K2SO4। ठीक है साथियों, Al2SO4 ग्रुप 3 यानी कि इंटू 24H2O। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब प्याज काटते हैं तो आँख से आंसू आ जाते हैं। ठीक है साथियों, और आँख में जो है जलन से पैदा जो हो जाता है उस यौगिक का जो नाम जो है वो कौन सी है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे 93 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सल्फर हो जाएगा साथियों। सल्फर यानी कि सी जो है, सी इसका राइट आंसर। लेकिन दोस्तों सी जो है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में नहीं दिया, डी सी इसमें नहीं दिया, यानी कि बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए किस तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होती है। तो ध्यान रखेंगे 94 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर प्रोटॉन। नेक्स्ट को अपन 95 प्रश्न, इनमें से कौन दोस्तों हृदय की समस्या की पहचान करने में सहायता करते हैं। हृदय की समस्या को पहचान करने में वो सहायता करते हैं वो कौन सी साथियों, ध्यान रखेंगे। 95 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ECG। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 प्रश्न क्या और, निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रकाश को जो है, प्रकाश जो है दोस्तों मानव आंख में, यानी आप लोग अगर किसी भी मनुष्य के देखते हैं तो दोस्तों एक प्रतिबिंब की तरह आप लोग जानते हैं कि मानव जो आंख में जो प्रकाश जो होते हैं, तो प्रकाश जो जाते हैं प्रवेश जो करने की सुविधा प्रदान करते हैं वो किस पे करते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो कोर्निया हो जाएंगे, कोर्निया। ठीक है, कोर्निया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 प्रश्न का। ठीक है, देखिए क्या बोले, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन का एक उदाहरण है, यानी अपघटन का एक उदाहरण है साथियों, ध्यान रखेंगे। 96 नंबर 97 नंबर प्रश्न का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका बिल्कुल तापीय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है। ध्वनि जो प्रदूषण जो है वो मापने की इकाई का डेसिबल कहा जाता है। ठीक है, डेसिबल कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों परिसंचारण तंत्र का भाग नहीं है। परिसंचारण तंत्र का जो भाग है वो कौन सा नहीं है साथियों, ध्यान रखेंगे। 99 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है साथियों, ये प्रश्न को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, आग पकड़ने से बचने के लिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जिस ऑप्शन में होगा वही से होगा, यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आग पकड़ने के कारण फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर प्रश्न। ठीक है,
चलिए ये प्रश्न भी आपसे वो करा ही देते हैं, यानी कि महा मैराथन क्लास में दोस्तों आपसे वो संपूर्ण साइंस का क्वेश्चन करवाने वाले, ठीक है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। 101 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पीयकरण। वाष्पीयकरण यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर प्रश्न है। 102 नंबर प्रश्न के साथियों, चुंबकीय प्लक्स की इकाई क्या है। चुंबकीय जो प्लक्स जो है उसकी जो इकाई जो है साथियों क्या है, तो वेबर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर प्रश्न। अवतल दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है किस में किया जाता है। उत्तल दर्पण का दोस्तों प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का। वो 103 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए वाहनों के पीछे देखने के लिए, वाहनों के पीछे देखने के लिए आपसे लोग देखेंगे तो गाड़ी के पीछे में देखने के लिए दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर प्रश्न आउट, ठीक है। 104 नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या बोल रहे हैं। चलिए आपसे लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दे साथियों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बहुत देर से आपसे कुछ 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाया हूँ, आपसे लोग दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं करते, ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर कर दिए साथियों, अगर चैनल पर नहीं होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे हमें भी मोटिवेट मिले। साथ ही चलिए 104 नंबर प्रश्न का बढ़ते हैं, ठीक है। 104 नंबर प्रश्न कि बिजली के बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहते हैं। आप जो बिजली के देखेंगे दोस्तों पतले तार को जो है वो क्या कहा जाता है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे हम जैसे क्या कहते हैं, दोस्तों फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। यह प्रश्न लगभग सब स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है। 105 नंबर, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होते हैं। किसे हार्मोन के कारण मधुमेह हो जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे, वो दोस्तों इंसुलिन के कारण हो जाता है, इंसुलिन के कारण हो जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 106 नंबर प्रश्न देखिए साथियों कि हृदय का जो संबंध दोस्तों कार्डियोलॉजी से है वही संबंध विक्का का है। तो ये क्या है दोस्तों, ठीक है, विक्का है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 106 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रो, ठीक है, नेफ्रोलॉजी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि जो जोंक किस संघ से संबंधित है। जोंक जो है वो किस संघ से संबंधित है साथियों, ध्यान रखेंगे, एनिलीडा के, ठीक है, एनिलीडा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए 108 नंबर प्रश्न का हैं। 108 नंबर प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने साथियों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है, यानी कि कौन सा लेंस उपयुक्त है, तो अवतल लेंस होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। 109 नंबर प्रश्न, अपने जीवन काल में कई जीवों से भोजन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों अपने जीवन काल में जो है वो मतलब एक जीव जो है वो भोजन करते हैं, दूसरा जीव दोस्तों यानी कि भोजन लेने आते हैं, तो उसे हम जीव को क्या कहते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे, उसे दोस्तों परपक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, परभक्षी कहते हैं, पर क्या कहते हैं, परभक्षी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर प्रश्न का और पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थ में विघटित होता है, उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में होते हैं। यह विघटित होकर निर्माण करते हैं, यानी कौन सा चीज़ जो है निर्माण करते हैं साथियों, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर प्रश्न और छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियां जैसी सामग्री होती है, जिन्हें हम क्या कहा जाता है, उन्हें हम बिल्ली कहा जाता है, बिल्ली। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर प्रश्न, जब कार एक मोड़ लेती है तो हमें वक्र के बाहर धकेलता है। जब एक मोड़ लेते हैं तो मतलब दोस्तों एक वक्र का अगर हमें धकेलता है तो उसे हम क्या कहा जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे, अब केंद्रीय बल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 13 नंबर प्रश्न का, ठीक है। गाजर में दोस्तों विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होती है, यानी कि आंख की रोशनी जो है वो तेज होती है साथियों गाजर खाने से बच्चों के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। साथियों आपसे इस टॉप क्वेश्चन में आपसे को साइंस का क्वेश्चन था, पूरे कितना क्वेश्चन था, पूरे क्वेश्चन जो है वो साइंस से था क्वेश्चन, जो कि एक सभी को 113 क्वेश्चन था, जो ख्याल से एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा साथियों। अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जितना ज़्यादा हो अपनी वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और इस चैनल पर जरूर से भी आना दोस्तों। आप सभी के 2025 के लिए छात्रों के लिए दोस्तों बैच जो कि शुरू हो चुका है, आप सभी लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो अभी से तैयारी करिए। ये नहीं सोचिए कि आप सभी लोग अगर भाई वैकेंसी आएगा तब जाकर मैं पढ़ूंगा, वैकेंसी आएगा ना तब जाकर मैं क्लास लूँगा, साथियों ऐसा मत करिए, अभी से आप सभी लोग तैयारी करिए।